हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो आने वाली 10 अप्रैल यानी कि ये निकल चुका है। 12 तारीख आज हो चुकी है, 10 तारीख से इसके फॉर्म भराना शुरू हो चुके हैं, जो कि 10 मई तक इसके फॉर्म भराने वाले हैं। यानी कि पूरा 1 माह का समय आपको मिल रहा है। तो अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए और अपने डॉक्यूमेंट को जरूर से चेक कर लीजिएगा कि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं है। हम आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। फी की अगर हम बात करें तो 125 रुपीज जो है मांगा गया है और 125 रुपए जो है ये होने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके साथ में ओबीसी जो है वो शामिल हो जाएगा। तो इन दोनों वर्गों के लिए क्या मांगा गया है, ये 125 रुपीज जो है आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 65 से 68 रुपीज जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फी बहुत ही कम है, जरूर से एग्जाम जो है फॉर्म भरिएगा। पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 268 टोटल इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। अगर आपके माइंड में आता है कि पोस्ट बहुत कम है, क्या ही फॉर्म भरना है, तो आपके जैसा बहुत सारे लोगों के माइंड में आता हो तो जरूर से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ऐसा ही चलता है और फिर कंपटीशन थोड़ा सा लो हो जाता है और इसी चीज के चलते आप फॉर्म जरूर से फिल कीजिएगा। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, किसी प्रकार का ऑफलाइन मोड में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है आपसे मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो बीएससी केमिस्ट्री आपके पास में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एमएससी फूड एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एमसी टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास में कई प्रकार की डिग्री है और ऑप्शन है इनमें से कोई, तो आप जरूर से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ऐसी जो वैकेंसी होती है उनके अंदर कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर डिग्री मांग ली जाती है और अगर ये डिग्री आपके पास में है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिएगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कम से कम आपकी आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। एनी कैटेगरी और कोई किसी प्रकार का इसके अंदर छूट नहीं दिया जाएगा। 20 से 40 वर्ष ही आपकी उम्र होनी चाहिए। ना तो कोरोना की कोई छूट है, ना कोई एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि आपका इसके अंदर एग्जाम कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, प्री और मेंस आपको देना पड़ेगा। अगर प्री मेंस आप क्लियर करते हैं तो देन आपको इंटरव्यू जो है देना पड़ेगा। तो 3 चीजें जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि प्री के लिए आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो प्री की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट रहने वाला है पहला जनरल स्टडीज, जो कि टोटल रहने वाला है 40 क्वेश्चन। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 100 मार्क जो है इसके मिलने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर के आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और इनका आपको नंबर मिलेगा 200। दोनों को अगर काउंट करेंगे तो 300 नंबर आपको मिलने वाले हैं और 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 120 मिनट का टाइम यानी कि 2 घंटे का टाइम जो है आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलने वाला है। यानी कि प्री को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और पूरा का पूरा जीके से रिलेटेड ही सिलेबस इसमें रहने वाला है। यानी कि एग्रीकल्चर और जनरल के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसके अंदर आने वाला है। साथ ही 0.33% जो है क्या रहने वाली है, आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंदर रहने वाली है। तो थोड़ा नेगेटिव मार्किंग पे भी ध्यान लगाइएगा, क्योंकि कई सारे पेपर ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप मन से तुक्का भी लगा सकते हैं। पर इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सोच समझ के निशान लगाना होगा, नहीं तो आपके सही किया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, मतलब उसके नंबर भी कट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपके मेंस एग्जाम का सिलेबस और मेंस में क्या क्या रहने वाला है। तो जनरल हिंदी आएगी आपके और हिंदी के साथ में ट्रेडिशनल चीजें जो है इसमें पूछी जाएगी। 100 मार्क का रहने वाला है और 2 आवर जो है आपको मिलने वाले हैं। अब हिंदी में क्या होगा, आपको फुल डिटेल से लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप थ्योरी लिखते हो ना, वही थ्योरी आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट को तय कर सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे आपका गणित अच्छा है तो मैथमेटिक को ले लीजिए, अगर आपका साइंस अच्छा है तो साइंस ले लीजिए, अगर आपका इंडियन हिस्ट्री अच्छा है तो हिस्ट्री ले लीजिए, अगर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी अच्छा है तो ज्योग्राफी, आपका संस्कृत अच्छा है, उर्दू अच्छा है, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट। तो ये किस में आता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आता है। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें भी 200 मार्क का रहने वाला है, 3 घंटे इसके लिए मिलने वाले हैं। 2 सेक्शन में होगा, टोटल 300 मार्क का होगा और इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा पूरे के पूरे 5 घंटे का समय।
क्योंकि आपको डिटेल में लिखना है, इसलिए 5 घंटे आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ये है प्री का सिलेबस, है ना। प्री और मेंस दोनों में ही मान के चलना, क्योंकि दोनों में ही सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। जनरल स्टडीज से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर आने वाला है, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि करंट में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अपने देश की हो या विदेश की हो, सबके आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। यानी कि कौन से देश में अभी चुनाव हुए हैं, कौन से देश में अभी हाल ही में कौन सी घटना हुई है, कौन से देश आपस में लड़ा रहे हैं, संयुक्त अभ्यास कहाँ पे हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड मुद्दे जो हैं इसके अंदर रहने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री, सोशल, ट्रेडिशनल से रिलेटेड, और उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीजें भी इसके अंदर आने वाली है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री और इसके साथ है नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट जो है मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आयुष्मान ऐप पे, तो आप जल्दी से आज ही प्ले स्टोर में जाइएगा और आयुष्मान लाइव क्लासेस का ऐप जो है आपको वहां मिल जाएगा, उसे जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, कॉमर्स से रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस से रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिलेबस के क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और इनको आप जितना हो उतना डिटेल से जरूर से पढ़िएगा। दूसरा है मैथ्स, इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये सारे के सारे जो है रहने वाले हैं। इसके साथ में लॉजिकल रीजनिंग रहने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग आपको आयुष्मान सर पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो इसको भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, जो कि आपका फर्स्ट में भी रहने वाला है और सेकंड में भी कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न आएगा, प्रोग्राम्स आएंगे, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इंडियन सोइल से रिलेटेड आपके प्रश्न आने वाले हैं, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, क्रॉप से आएंगे, मैनेजमेंट, प्लांट, फार्म से रिलेटेड। तो ये सभी के सभी जो भी एग्रीकल्चर आपने अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको आपको थोड़ा सा और डीपली से पढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जो भी प्रश्न आपके बने आप बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रायोगिक जो है नॉलेज भी जरूर से रखिएगा, क्योंकि अगर आपको बाहरी सिर्फ किताबी कीड़े बन के मत रहिए, अगर बाहरी नॉलेज भी आपको है तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेंस एग्जाम के बारे में हम जान लेते हैं। एग्रीकल्चर और बिजनेस से रिलेटेड होगा, इसके अलावा कल्चर से रिलेटेड, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका प्रश्न होने वाला है, नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, इन्वायरमेंट है, और इंपोर्टेंस जो अभी हाल ही में मुद्दे चले हैं उनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। रीडिंग आइटम्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, ट्रांसलेशन फॉर हिंदी, इंग्लिश, वॉइस और वोकेबलरी जो है आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। वोकेबलरी आपके बहुत सारे नंबर जो है कवर कराने वाली है ना। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आपके सामने है। सेकंड जो आपका एग्जाम होने वाला है मेंस, उसके अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। जो भी सब्जेक्ट आपका इसमें बेस्ट है, चाहे केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, लॉजिक, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, फियोलॉजी, जो भी आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है उसको ही आप प्रिपेयर कीजिएगा और उसी को इसके अंदर सिलेक्ट कीजिएगा कि ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये मैं करना चाहती हूँ। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न छूटा है कि हाँ मुझे इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए या इसके बारे में मैंने नहीं बताया है, तो अपना कमेंट जरूर से लिख के छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी सेशन लूँ तो उसमें आपके इसके बारे में पता चल जाए। साथ ही अपनी क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में 7 बजे आपके करंट अफेयर की क्लासेस। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी करंट अफेयर की क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।